हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। तो ये बिल्कुल सही समय है ग्रामीण बैंक दैट इज आरआरबी के लिए प्रिपरेशन करने का। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना इंग्लिश के आप कैसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसी साल मतलब 2024 में ग्रामीण बैंक का एग्जाम क्लियर किया है, वो भी बिना इंग्लिश के, हिंदी लेके मैंने यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया है। वो कैसे किया है पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले जो आईबीपीएस का एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है वो ग्रामीण बैंक से स्टार्ट होता है। इनकी एग्जाम सबसे पहले होती है, ठीक है। हर साल जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास एवरेज में वैकेंसी आती है इसमें, पीओ और क्लर्क दोनों को मिला के। तो इस साल भी आप मान के चल सकते हो कि भाई 10,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख सकते हो, पीओ और क्लर्क में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई थी। तो 2024 की अगर मैं बात करूँ, क्लर्क में 7,000 कुछ वैकेंसी थी, पीओ में 5,000 वैकेंसी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 वैकेंसी 2024 में देखने को मिली थी। तो इसी प्रकार से आप ईयर वाइज देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 दैट इज पीओ, इसका जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन है वो 27 जुलाई 2025 से होने वाला है। देन 2 अगस्त 3 अगस्त को भी यहाँ पे प्रीलिम का एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 30 अगस्त 2025, 6 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 को प्रीलिम का एग्जामिनेशन होने वाला है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का। ऑफिसर स्किल 2-3 का प्रीलिम का एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होता है। देन ऑफिसर स्किल 1 का मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 13 सितंबर 2025 को होने वाला है। इसी के साथ साथ स्किल 2 और 3 भी 13 सितंबर 2025 को होने वाला है। और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस का एग्जाम है 9 नवंबर 2025 को होने वाला है। तो ये ऑलरेडी डेट्स आउट है, आपका एग्जामिनेशन जो है जुलाई में होने वाला है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जो है जून में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर जो है 7 जून से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस साल भी जो है जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जून से ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मार्च चल रहा है, 13-14 दिन में खत्म ही होने वाला है मार्च। तो अभी आपके पास बहुत ही राइट टाइम है इस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने का। देखो आरआरबी जो एग्जामिनेशन है, ग्रामीण बैंक की जो भर्ती है, ये जो एग्जामिनेशन है कंपैरेटिवली इजी है क्लियर करना आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ से, ठीक है। और तब भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका टाइम मैनेजमेंट और सारे सब्जेक्ट को मिला के आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है राइट स्ट्रेटेजी से क्लियर कर सकते हो इस एग्जाम। ओके, अब ऐसा भी नहीं कि मैं इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा स्कोर कर लूंगा या फिर मुझे ये एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। बात करूं मेरे स्कोर की तो आरआरबी पीओ में मेरा जो हिंदी में स्कोर है वो 24.50 है आउट ऑफ 40। तो बहुत ही तगड़ा स्कोर है ये। सिर्फ मैं हिंदी से अगर ला रहा हूँ इतने, तो बाकी सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में मुझे मालूम था कि मैं इतना नहीं ला पाऊंगा, मैं कितने भी प्रैक्टिस कर लूं इंग्लिश की, मुझे मालूम था कि मैं नहीं ला पाऊंगा, तो इसलिए मैंने हिंदी चूज किया था, ठीक है। इसी के साथ साथ आरआरबी क्लर्क की अगर मैं बात करूं 2024 का हिंदी में मेरा 30 आउट ऑफ 40 स्कोर था, जो कि काफी तगड़ा स्कोर था। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हिंदी के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ है मैक्सिमम केस में बोलूं। और कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था आरआरबी पीओ और क्लर्क में। कंप्यूटर में भी जो है 25+ मेरा स्कोर था। मेरा स्कोर कार्ड देख लेना, मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, काफी अच्छे स्कोर थे पीओ और क्लर्क दोनों में। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सारे सोर्सेज बताने वाला हूँ कि कहाँ से मैंने किया, क्या क्या किया, कंप्यूटर के लिए किसको फॉलो किया, करंट अफेयर के लिए किसको फॉलो किया, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में कितने भी माहिर हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश लेता ना तो 20 भी स्कोर करना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता, कितना भी मेरा इंग्लिश अच्छा होगा, लेकिन तब भी मैं लीड नहीं ले पाता, ठीक है। क्लर्क की अगर मैं बात करूं भाई, इसमें हिंदी जो है पीओ से हार्ड थी, क्लर्क में पीओ से हिंदी हार्ड थी क्लर्क में, लेकिन तब भी स्कोर अच्छे खासे आ गए। तो हमको तो सिलेक्शन लेना है भाई, चाहे हिंदी से हो या फिर इंग्लिश से हो, ओके। और वही मैंने किया कि भाई 10 दिन पढ़ के मैंने हिंदी में इतने स्कोर लाया। हालांकि मेरा मीडियम जो है, मेरा 10th तक का जो एजुकेशन है वो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में था, ओके। हिंदी मराठी महाराष्ट्र से हो तो ये तो था, 12th तक मुझे हिंदी मराठी इंग्लिश तो था, ठीक है। इसी के साथ साथ ग्रेजुएशन में मैंने जो है बीएससी किया है, नॉर्मल सा, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स वगैरह कुछ नहीं लिया था मैंने। और फर्स्ट ईयर में मुझे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट था। और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है मेरे क्लियर हुए, लेकिन मुझे आरआरबी ही क्लियर करना था, तो मुझे मालूम था कि भाई हिंदी में मैं अच्छा स्कोर कर सकता। काफी टफ नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है ना हिंदी में, आप इजिली स्कोर कर लोगे। तो आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। स्टेट वाइज आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी करंटली जो है 43 है, और अभी ये जो है मर्ज भी हो चुके हैं, मर्ज होके वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं मैं क्लर्क की। देखो इसमें मिनिमम 18 साल एज लिमिट होती है, मैक्सिमम 28 साल होती है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। SC/ST 5 साल, ओबीसी 3 साल। देन ऑफिसर स्किल 1 की अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट मैनेजर 18 साल से ज्यादा एज होना, 30 से कम होना, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल। बाकी सैलरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए उस स्टेट की और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बस। ऑफिसर स्किल 1 में भी कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई परसेंटेज की भी जरूरत नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट में प्री मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ऑफिसर स्किल 1 में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। 3 साल। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो पीओ को अभी मिल रही है 75,000 के आसपास इन हैंड सैलरी और क्लर्क को मिल रही है 44 से 45,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो काफी तगड़ी सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। अब एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, इस साल एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। आरआरबी पीओ क्लर्क का दोनों का सेम ही पैटर्न होता है। प्रीलिम में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। इसमें आपका इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है। ओके, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट का आपको समय मिलता है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलता है। टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट का समय मिलेगा और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ये प्रीलिम का कट ऑफ है। पीओ का कट ऑफ आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो है 61.75 गया है हरियाणा स्टेट का। बाकी अदर स्टेट का भी देख सकते हो, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है यहाँ पे। तो इस साल जो प्रीलिम का कट ऑफ है वो आप मान सकते हो कि 40 से लेके तो 61.75 तक जाता है आउट ऑफ 80। एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। और क्लर्क में आप देख सकते हो 77.50 वेस्ट बंगाल का गया था हाईएस्ट। तो आउट ऑफ 80 इतना प्रीलिम का कट ऑफ जाता है, तो स्पीड बहुत अच्छी आपकी होना चाहिए। बाकी मेंस के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों का सेम ही है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट का आपको समय मिलता है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट का समय मिलता है। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए 15 मिनट का आपको समय मिलता है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो मेंस में। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के लिए 30 मिनट का आपको समय मिलता है। देन कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के लिए, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट का आपको समय मिलता है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4। ठीक है, तो सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलता है। रीजनिंग का सेक्शन अगर खुलता है तो आप इधर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक ही टाइम पे एक ही सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन आता है हिंदी इंग्लिश, 2 टैब रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपको हिंदी चूज करना है हिंदी पे टैप करो, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश पे टैप करो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूं, अगर आप 50% स्कोर कर लेते हो, मतलब 200 में से 100 मार्क्स भी लाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है पीओ में। ओके, क्लर्क में जो है थोड़ा ज्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ता है। 200 में से अगर मैं बात करूं 130 के आसपास अगर आप नंबर लाते हो हाईएस्ट, 100 से लेके तो 130, ठीक है, 100 से लेके 130, तब भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, कट ऑफ वगैरह आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको कट ऑफ मिल जाएगी मेंस की, फाइनल और मेंस की। ठीक है, आप जो है जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं, ऑफिसर स्किल 1 का 175 रहता है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए और 850 रहता है बाकी सभी कैटेगरी के लिए। ऑफिस असिस्टेंट की भी सेम यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आपको लगेगी। अब बात करते हैं प्रीलिम के सिलेबस की। देखो, सिलेबस बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है बैंकिंग एग्जाम का। अगर आप बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, भाई पजल सिटिंग अरेंजमेंट बैकबोन है। आप मान के चलो कि 40 में से 25 क्वेश्चन आपको पजल से देखने को मिलेंगे, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो या फिर आप जो है सिलेबस देखना चाहते हो क्या आता है क्या नहीं आता, आपको यूट्यूब पे सिंपल सा लिखना है IBPS RRB PO प्रीलिम या फिर क्लर्क प्रीलिम 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको देख लेना है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको देख लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी क्लासेस वगैरह कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई पेड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, रॉ वीडियो है ये। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको सर्च कर लेना है 2024 का। ठीक है, 23 वाले भी आप देख सकते हो, लेकिन उसके पीछे मत जाना क्योंकि पैटर्न जो है चेंज हो चुका है इस बार और साथ साथ लेवल भी चेंज हो चुका है। तो क्या करना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है रीजनिंग RRB PO प्रीलिम मेमोरी बेस्ड पेपर 2024, क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर 2024। ठीक है, आप देखोगे वीडियो आपको मिल जाएगा रीजनिंग का। जो भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको जो भी वीडियोस आपको मिल रही है आप देखो, एनालाइज करो कौन अच्छा आपको जो एक्सप्लेन कर रहा है, कौन अच्छा आपको सॉल्व करवा के दे रहा है, आप उससे रीजनिंग कर सकते। फ्री पेड जो भी आपको लगता है फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री में अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सेम आपको मैथ्स के साथ भी करना है। मैथ्स में भी आपको जो है DI ज्यादा देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम में। तो इसका भी आपको सेम करना है। RRB PO क्लर्क प्रीलिम मेमोरी बेस्ड पेपर आपको देखना है 2024-23 का। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आता क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं किसी भी टीचर को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद एनालाइज करना है कि भाई मुझे किससे समझ में आ रहा है। ज्यादा मैक्सिमम वीडियो नहीं होगी, ऐसे 3-4 टीचर ने कुछ करवाया होगा, उनको ही आप देखिए, उन्हीं से ही आपको करना है क्योंकि मेमोरी बेस कोई ज्यादा करवाता नहीं है। ठीक, ये तो हो गया मैथ्स और रीजनिंग का कैसे करना है। अब आती है बात मेंस पे। देखो, मेंस में भी आपको सेम ही चीज करना है। रीजनिंग और मैथ्स का सबसे पहले तो आपको जो है क्लर्क और PO का मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना है 2024 का। सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। आपसे अगर सॉल्व नहीं होता है देन टीचर की वीडियो आपको देखना है
और उन्हीं टीचर को आपको फॉलो कर लेना। सिंपल सी बात है, ठीक है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हीं टीचर को फॉलो करना है। एक चीज और भूल गया मैं, देखो वो तो आपको करना है, लेकिन फिर मॉक टेस्ट आपको यूज करना है इस एग्जाम के लिए। देखो बहुत सारे मॉक टेस्ट है, आप कोई भी मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। मेरे पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट था, साथ ही साथ उस समय जो है मैंने गाइडली का भी मॉक टेस्ट लिया था, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट में दिया था उस समय, ज्यादा मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिया था। तो ये 2 मॉक टेस्ट आप लेके रख सकते हो अपने पास, ठीक है। क्लासेस ज्यादा नहीं देखना है आपको, सिंपल सा सिलेबस कवर कर लेना है, बस उतने तक क्लासेस देखना, बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है। ओके, 2-2 3-3 घंटे तक क्लासेस देखते मत बैठ। ओके, मेंस के लिए भी वही मॉक टेस्ट मैंने यूज किया था, कोई और मॉक टेस्ट मैंने नहीं यूज किया। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको वही चीज करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मेमोरी बेस्ड पेपर, और वहां से आपको देख लेना है मतलब एग्जाम में क्या क्या उस अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को आपको कर लेना है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, लास्ट 6 से 7 महीने की इसमें करंट अफेयर आते हैं आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है। तो आप अप्रैल से शुरू कर सकते हो, जनवरी से भी आप शुरू कर सकते हो, इतना लेट भी पूछता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 महीने अगर आप करते हो लास्ट वाले एग्जाम से पहले वाले 15+ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आता क्या है, करंट जो भी न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज, करंट न्यूज, ओके, कुछ स्पोर्ट की न्यूज आ जाती है, अदरवाइज बैंकिंग करंट अफेयर काफी आते हैं इसमें, फाइनेंशियल न्यूज काफी आती है, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस की न्यूज, बजट की न्यूज, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज, इसके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप ओबिच्युरी को जो है स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डे वाला भी स्किप कर सकते हो, स्पोर्ट जो है मैक्सिमम स्किप कर सकते हो, बाकी चीजें आप कर सकते हो नॉर्मल करंट अफेयर। अब ये जो है जनरल अवेयरनेस के लिए मैं फॉलो करता था स्टडी IQ गौरव गर्ग सर, लेकिन अभी जो है फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनको फॉलो करो। IBPS PO के टाइम से ही उनका कंटेंट अभी बहुत ही लेट चल रहा है, समय पे कुछ चीजें नहीं मिल रही, अभी भी उनका फरवरी महीना खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे मार्च जो है खत्म आ रहा है, अभी भी फरवरी ही चल रहा है उनका, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप उनको फॉलो मत करना। अब इसके लिए आप किसको फॉलो कर सकते हो, देखो बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो जनरल अवेयरनेस जो है करवाते हैं। आप डेली वाइज भी फॉलो कर सकते हो, वीकली फॉलो कर सकते हो, मंथली भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको सूटेबल होता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप क्लासेस देखना है क्लासेस देख सकते हो, PDF देखना है PDF देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासेस ज्यादा मत देखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है। आप कोई भी जो है वीकली PDF ले लो, उनके फिर क्विजेस देते रहो, ठीक है। ये थोड़ा मेथड मुझे सही लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है। जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्टडी IQ मैंने आपको बताया क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता था, ठीक है। उसमें जो है बेस्ट 300 क्वेश्चन आते थे वीकली वाले, तो 4 वीडियो वो हो गए, और मंथली 2 बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो आते थे, जो बैंकिंग करंट न्यूज है ना वो, तो उन दोनों को अगर आप मिक्स करते थे आराम से 15+ नंबर ला सकते थे। लेकिन अभी जो है उन्होंने अपना सारा कुछ चेंज कर दिया है, वीडियोस लेंदी हो चुकी है, तो रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए जनरल अवेयरनेस के लिए अगर मुझे कुछ अच्छा सोर्स मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए ये चीज ध्यान रखना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आप YouTube से भी कर सकते हो, क्लासेस से भी कर सकते हो, या फिर कोई वेबसाइट प्रोवाइड करवा रही है फ्री में तो भी उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखो हिंदी के लिए मैंने पेड कोर्स लिया था, डेफिनेटली 500 के आसपास अभी मिल जाएगा आपको, वो मैं आपको YouTube चैनल बता देता हूँ। तो ये है वो हिंदी का चैनल, ठीक है, बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। यहाँ से मैंने जो है पेड लिया था, ठीक है। पीयूष सर है, पीयूष यादव सर, बेसिकली ये अभी स्केल 2 ऑफिसर है, तो इन्हीं से मैंने हिंदी के लिए पेड कोर्स लिया था। उस समय 350 के आसपास मिल गया था मुझे, अभी आई थिंक 500 450 के आसपास होगा। ओके, आप वीडियोस इनके देखिए और फिर जो भी वो बोलते हैं उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी इनके कोर्स में। एडिटोरियल आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना रीडिंग करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत, ठीक है। सारी की सारी चीजें इनके कोर्स में अवेलेबल होगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा हिंदी के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस साल हिंदी लेना चाहते हो, इनका ले सकते हो पेड, वर्थ इट है, ठीक है। ऐसी क्लासेस, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, नहीं मिलेगा ऐसा। और इनके खुद के मार्क्स जो है 31 आए हुए हैं आरआरबी स्किल 2 में इस साल के 2024, और मेरे आपने मार्क्स तो देखा ही है, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। तो अगर आप सीरियस हो भाई, आप ले सकते, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, सिर्फ 10 दिन, लास्ट के 10 दिन पढ़ के गया था मैं। अगर मैं शुरुआत से करता भाई, मैं तो फोड़ देता एग्जाम, ऐसा मेरे को लगा। उतना करने के बाद उतने नंबर आ गए, तो आप समझ सकते हो कि भाई आप भी स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो। ये हो गया हिंदी का, ओके। इंग्लिश के लिए आपको जो ठीक लगता है वो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। अब बात करूं मैं कंप्यूटर नॉलेज की। देखो 2 चीजें आप फॉलो कर सकते हो। मैंने कंप्यूटर के लिए किसको फॉलो किया था, स्टडी IQ गौरव गर्ग सर। कंप्यूटर का कोर्स है, 500 रुपए के आसपास था, तो वो मैंने देख लिया, वो सारा कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया, मोर देन इनफ है वो। इसी के साथ आपको यूट्यूब पे एक चैनल मिल जाएगा, अरोरा एजुकेटर, ठीक है।
अरोरा एजुकेटर करके यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। आप उनका भी पेड कोर्स देख सकते हो, उनकी भी क्लासेस देख सकते हो। क्लासेस इतनी सारी है यूट्यूब पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से देखो, कहाँ से क्या करो। इससे बेटर है कि आप पेड कोर्स ले लो, दोनों में से कोई एक ही लेना, या फिर अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकते हो दोनों ले लेना। मैंने क्या किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने स्टडी IQ का लिया था, जो कि मुझे बहुत ही सही लगा। वो कोर्स पूरा बेसिक था वहाँ। ओके, वो कोर्स देखने के बाद मैंने क्या किया, जो बेस्ट वाले क्वेश्चन थे, अरोरा एजुकेटर जो चैनल था सचिन अरोरा करके, उसमें उन्होंने एग्जाम से पहले जो बेस्ट 200 क्वेश्चन का मैराथन लिया था या फिर बेस्ट 125 का मैराथन लिया था, उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत ही इजी लग रहा था कि दोनों का कंटेंट जो है सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में भी काफी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। पीओ में भी 25 प्लस मेरे स्कोर है और क्लर्क में भी मेरे 28 प्लस स्कोर है कंप्यूटर में। तो ये चीज हो गया पूरा का पूरा पैटर्न। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इस तरीके से आपको करना है और अभी से आपको स्टार्ट कर देना है, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लोड आपको होगा ही नहीं। बस आप सिलेबस देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन वो देख लो, उन टॉपिक्स को आपको खुद से प्रिपरेशन करना है, या फिर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो, जिसका पेड कोर्स लेना चाहते हो ले लो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पे उसको सीख लो ना, उसको सीख लो और फिर खुद से प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट से। वो मोर देन इनफ RRB क्लियर करने के लिए। इजी एग्जाम होता है, आप इजिली क्लियर कर सकते। ये था पूरी डिटेल जानकारी। इसका जो नोटिफिकेशन है जून में आने वाला है, तो अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करना। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना, इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ। ये बेसिकली आप कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हो। इसमें आप पॉपुलर वीडियो पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का ये वीडियो है। ये दोनों वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो मैंने 2 पहले ऑप्शन आपको बताया उनको सबसे पहले टारगेट करना है। ओके, सो ये था पूरा डिटेल वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ कमेंट है भाई, कमेंट करना। कुछ डाउट है सब कुछ पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। बहुत ही अच्छा मौका है, बिल्कुल मिस मत करना। इजीली आप RRB PO क्लर्क बन सकते हो। बेस्ट एग्जाम है ये आपके